नमस्कार, मैं आनंद आप लोग को अपने चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी 67वीं मेंस को देखते हुए ये क्वेश्चंस है 60वीं से 62वीं के पूछे गए क्वेश्चंस को। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, कारण निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए जिसमें भारत की एक कंपनी की बिक्री 2016 से 17 में दी गई तथा उन प्रश्नों का उत्तर भी दीजिए जो नीचे दिए गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि यदि अगले वर्ष कारों की बिक्री 2 गुना होने की संभावना हो तथा यह मान लिया जाए कि कुल बिक्री में 200 मिलियन की वृद्धि हुई हो तो कारों की बिक्री का हिस्सा कुल बिक्री का कितना % होगा, ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये पता कर लेना पड़ेगा कि कारों की बिक्री का केंद्रीय कोण है कितना। ये है आपका 55 डिग्री। तो कार की बिक्री का केंद्रीय कोण, कार की बिक्री का कोण ये है आपका 55 डिग्री। अच्छा, ये टोटल होता है 360 डिग्री का, तो आपको पता है। तो यहाँ पे मैं कार की बिक्री का निकाल लेता हूँ। कार की बिक्री तो 55 डिग्री अपॉन में टोटल 360 डिग्री में होता है और टोटल बिक्री हुआ कितना 360 में, तो एक जीरो हट जाएगा यहाँ से और इनटू में 1800, तो ये हो जाएगा 36 पचे 180, तो ये हो गया 5 पचे 25, 5 पचे 25, 26, 27। देखिए, कार का बिक्री हो गया आपका 275 अप्रॉक्सीमेट में 275 हो गया। तो फिर अब आगे क्या कह रहा है कि कार की बिक्री अगले साल 200 होने की संभावना है। तो देखिए, ये 275 मिलियन हो गया। अब कार की बिक्री अगले साल 2 गुना होने की संभावना है, तो लिखेंगे अगले साल, नेक्स्ट ईयर, अगले साल, अगले वर्ष कार की बिक्री, कार की बिक्री 2 गुना का रहा है तो 2 × 275, ये हो जाएगा आपका 550 मिलियन, 550 मिलियन। लेकिन कार की बिक्री में क्या कह रहा है कि कार की बिक्री में 200 मिलियन की ही वृद्धि हुई हो। तो अब मैं लिखता हूं कुल कार की बिक्री, कुल कार की बिक्री। पहले था 1800 और क्वेश्चन में कह रहा है 200 ही बढ़ेगा, तो कुल कार की बिक्री कितनी हो गई, 2000 हो गई। तो 2000 हो गया कुल कार की बिक्री। अब कह रहा है इसी जो अगले वर्ष कार की बिक्री होगा 550 हो जाएगा। ये टोटल का कितना % है, तब यहाँ से मैं लिखता हूँ अभिष्ट प्रतिशत। तो 550 को मैं ऊपर रख लेता हूँ और ये 2000 को मैं नीचे रख लेता हूँ। % में करने के लिए 100 से गुना कर लेता हूँ। ये कट गया, ये और ये कट गया, ये आ गया 27 मतलब कार की बिक्री जब अगले साल 2 गुना हो जाएगी और कुल बिक्री केवल 200 ही बढ़ेगा तो कार का जो प्रतिशत होगा वो होगा 27.5%। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि आने वाले वर्ष में मोबाइल की बिक्री का हिस्सा 20% बढ़ा दिया जाए तथा मान लीजिए कि कुल बिक्री में 200 मिलियन की वृद्धि हुई हो तो मोबाइल की बिक्री में कुल कितने मिलियन रुपये की वृद्धि हुई है। देखिए, आपके क्वेश्चन में कह रहा है मुझे इस साल तो 200 बढ़ा ही बढ़ा है, अगले साल भी 200 ही बढ़ेगा, तो अगले साल भी 200 ही बढ़ेगा। तो कार की बिक्री जैसे कि पहले तो 1800 था ही, पहले 1800 था ही, 200 बढ़ गया था, तो ये तो 2000 पहले साल था ही। अब अगले साल 200 और बढ़ेगा तो कुल बिक्री, कुल कार की बिक्री, कुल कार की बिक्री 2000 था, 200 और बढ़ गया, तो ये हो जाएगा अब 2200। अच्छा, अब ये पता कर लेते हैं कि पहले जो था कार की बिक्री कितना था। तो पहले देखिए, कार का बिक्री था पहले 55 डिग्री, 55 डिग्री था। तो अब जो 2000 पहले था, तो मतलब वर्तमान में। अच्छा, ये अभी मैं नहीं लिखूं भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मैं इसको लिख लूँगा, बाद में मैं इसको लिख लूँगा।
अब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ कार की बिक्री। तो कार की बिक्री, कार की बिक्री, तो देखिए कार की बिक्री यहाँ पर कितना है 55। मोबाइल की बिक्री है, सॉरी मोबाइल की बिक्री है। तो मोबाइल की बिक्री, तो यहाँ पे हमको मोबाइल लिखना पड़ेगा, मोबाइल की बिक्री। तो मोबाइल की बिक्री, मोबाइल कितना था 65 डिग्री, 65 को ऊपर रख लेते हैं और टोटल 360 डिग्री का होता है पर, और टोटल बिक्री हुआ है 2000 का। 2000 से गुना कर लूँगा मैं, ये ज़ीरो कट गया, 18 दूना 36 कट गया, 100 दूना 200 कट गया, तो ये आ गया आपका 6500 अपॉन में 18, तो ये आ जाएगा आपका लगभग में 361.20 मिलियन। ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि मोबाइल की बिक्री जो है 20% बढ़ जाएगी। तो लिखता हूं मैं 20% बढ़ने के बाद, 20% बढ़ने के बाद मोबाइल की बिक्री, मोबाइल की बिक्री पहले कितना था। देखिए पहले क्या कितना होगा पहले ये पता करना पड़ेगा। तो पहले देखिए ये 55 था अपॉन में 360, अब परसेंट में करने के लिए 100, उसके बाद 20 और बढ़ गया, तो मैं ये 20 और जोड़ दूंगा। देखिए ये हो गया पहले वाला परसेंट। अब ये ज़ीरो ख़त्म हो गया, 5 दूनी 10, 18 दूना 36, तो ये हो गया 5 पचे 25, 26 27, 275 अपॉन में 18 प्लस में 20, तो ये हो गया 18 इकाई 18, 18 9, 18 पचे 90, 18 दूना 36, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 26, 27, 18 के 18, 65, और सॉरी ये 65 दिया गया है, हमने गलती से 55 लिख दिया, ये 65 है। 65 है तो 5 पचे 25, 6 पचे 30, 2 32, तो ये हो गया 32। तो 18 का 18, 18.06 हो जाएगा, और ये प्लस 20%, तो टोटल कितना हो गया 38.06% अब टोटल हो गया। तो अब मैं निकाल लेता हूं अब मोबाइल की बिक्री, पुनः मोबाइल की बिक्री, मोबाइल की बिक्री। देखिए पहले 2000 था, 200 और बढ़ गया, क्वेश्चन में ही कह दिया है 200 मिलियन की वृद्धि होगी, तो अब ये हो जाएगा 2200। तो अब कितना बिक्री हो जाएगा, तो 2200 का 38.06% में निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2200 गुना में 38.06 अपॉन में 100, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो गया। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगा लगभग में 837.32। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कुल कितने रुपये की वृद्धि हो गई, तो यहाँ वृद्धि देखिए 837.32 हो गया, जबकि पहले था ये 361, यहाँ पे 361.20। तो कुल कितना वृद्धि हो गया, तो घटा लेंगे तो पता चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 476.12 मिलियन। देखिए मैं फिर से बता देना चाहूँगा, देखिए ये पहले तो 1800 था है, और एक पिछले साल 200 और बढ़ गया, तो 2000 तो था ही। मोबाइल की बिक्री था आपका 65%, 65 डिग्री था, 65 डिग्री अपॉन में 360, ये टोटल हो गया 361.20। अब कह रहा है मोबाइल की बिक्री जो है 20% बढ़ जाएगी, तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि पहले कितना परसेंट था। तो पहले का था 65 डिग्री, टोटल 360, और परसेंट में करने के लिए 100 से गुना कर लेंगे, तो ये पहले वाला परसेंट निकल जाएगा।
ये पहले वाला परसेंट निकल जाएगा, उसमें 20% और हम बढ़ा देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 38.6%। जबकि मोबाइल की बिक्री अगले साल पुनः 200 बढ़ेगी तो ये पुनः हो जाएगा 2200, तो 2200 का 38.06% निकाल लेंगे जो आ जाएगा 837.32। पहले था 361.20, अब हो गया 837.32। टोटल कितना वृद्धि हो गया? 476.12 का वृद्धि हो गया। यही आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए तो अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि 2016 से 17 में सीमेंट की बिक्री में 40% महाराष्ट्र में था तो महाराष्ट्र में अन्य सामानों की बिक्री का कितना मिलियन रुपया था? देखिए 2016 से 17 में, तो 2016 से 17 में 2016 से 17 में सीमेंट की बिक्री, सीमेंट ही दिया गया है। 2016 से 17 में सीमेंट की बिक्री, सीमेंट की बिक्री दी गई है। हाँ, सीमेंट की बिक्री दी गई है। तो 2016 से 17 में सीमेंट की बिक्री, सीमेंट की बिक्री, तो देखिए सीमेंट था आपका 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा 70/360% और 1800 से गुना कर देंगे तो ये 36/380, ये हो जाएगा 350 मिलियन। 350 मिलियन जो हो गया, ये हो गया आपका 2016 से 17 में। अब करा इसका 40% महाराष्ट्र में है, तो लिखता हूं मैं फिर महाराष्ट्र में बिक्री, 350 का 40%, तो ये हो गया आपका 350 गुना में 40 अपॉन में 100, ये जीरो खत्म, ये जीरो, 140। तो महाराष्ट्र में बिक्री कितना हो गया? 140 मिलियन हो गया। ये महाराष्ट्र की बिक्री हो गई 140 मिलियन। अब क्या कर रहा है कि महाराष्ट्र में अन्य सामानों की बिक्री कितना हुआ है ये बताने के लिए। तो देखिए, तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में कुल बिक्री है कितना। तो महाराष्ट्र में कुल बिक्री, महाराष्ट्र में कुल बिक्री, महाराष्ट्र में कुल बिक्री, देखिए महाराष्ट्र का कुल बिक्री है 80 अपॉन में 360, टोटल बिक्री हुआ है 1800 का, 1800 का, तो ये 5 बार में कट गया, तो ये आ गया 400 मिलियन महाराष्ट्र में हुआ, जिसमें से 140 मिलियन सिर्फ सीमेंट का बिक्री हुआ है। तो अन्य सामान की बिक्री क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे यहाँ पे अन्य सामान का बिक्री महाराष्ट्र में, अन्य सामान की बिक्री महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में तो 400 टोटल बिक्री हुआ है, जिसमें से 140 सीमेंट है, तो बच कितना गया? 260 मिलियन। यही आपका उत्तर हो गया। मैं पुनः बता देना चाहूँगा, क्वेश्चन में कह रहा था 2016 से 17 में सीमेंट की बिक्री, तो 2016 से 17 में देखें तो सीमेंट की बिक्री यहाँ पे 750 था, 70 डिग्री था। अब इसमें से क्या कह रहा है कि जिसमें से 200 सीमेंट की बिक्री, मतलब पहले सबसे पहले तो ये पता कर लिया कि सीमेंट की बिक्री हुई कितना, तो 70 डिग्री 360 का होता है, टोटल बिक्री हुआ 1800, मतलब 350 मिलियन हुआ है, जिसमें से 40% केवल महाराष्ट्र में हुआ है। तो महाराष्ट्र में कितना होगा? तो 350 का 40% निकाल लेंगे, 140 हो गया। तो कह रहा है महाराष्ट्र में अन्य सामान की बिक्री, तो पहले तो ये तो पता करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र में टोटल सामान कितने बिके हैं। तो महाराष्ट्र में कुल बिक्री हुए 80 अपॉन में 360 इंटू में 100, ये हो गया आपका 400। तो अन्य सामान का बिक्री कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 260। ये आपका उत्तर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए घ नंबर में कह रहा है यदि 2016 से 17 में केवल सीमेंट, स्टील और कारों की बिक्री हुई हो और उसका अनुपात 5:3:1 हो। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सामान की बिक्री हुई होगी वो केवल सीमेंट, स्टील और कार, यही तीनों हुआ होगा, जो है 5:3:1
1 में था। हम मान लेते हैं इसको x के टर्म में मान लेते हैं कि सीमेंट हुआ है 5x, स्टील हुआ है 3x और कार हुआ है x। अब क्या कह रहा है कि 217 में केवल सीमेंट, स्टील और कार की बिक्री हुई है और उनका अनुपात है, तो भारत में कुल सीमेंट की बिक्री का कितना % बिक्री दिल्ली में हुआ है। तो सबसे कह रहा है कि कुल बिक्री का कितना % दिल्ली में हुआ है। तब तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि दिल्ली में कितना बिक्री हुआ है। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ दिल्ली में कुल बिक्री, दिल्ली में कुल बिक्री। देखिए दिल्ली में कुल बिक्री कितना दिया गया, यहाँ 45 डिग्री दिया गया है, तो 45 को ऊपर रख लेंगे। डिग्री में 360 टोटल होता है और 180 मिलियन हुआ है, 180 से गुना कर देंगे। देखिए 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22, 225 बिलियन केवल दिल्ली में हुआ है टोटल। लेकिन टोटल है कितना, और टोटल तीनों चीज़ का बिक्री हुआ है, सीमेंट, स्टील, कार। तो 5x 3x प्लस x, तो ये हुआ है 5x प्लस 3x प्लस x, जो हुआ है 225। 5 3 8 1 9x इक्वल टू 225। तो ये हो गया 25 नमा 225। x इक्वल टू निकल गया आपका 25। x कितना निकल गया 25। अब सीमेंट की बिक्री, सीमेंट देखिए सीमेंट है आपका 5x, तो 5 इंटू में x का वैल्यू 25, तो ये हो गया आपका 125 मिलियन। ये सीमेंट का बिक्री हो गया। तो अब कुल सीमेंट की बिक्री, ये तो हम पहले भी निकाले हुए हैं कुल सीमेंट की बिक्री, लेकिन फिर भी मैं यहाँ निकाल देता हूँ। कुल सीमेंट की बिक्री, देखिए कुल सीमेंट 70 डिग्री है और 360 का होता है टोटल, और 1800 का बिक्री हुआ है, तो 1800 से गुना करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा कुल बिक्री 350 मिलियन का। सीमेंट का बिक्री अब प्रतिशत इक्वल टू ये 125 अपॉन में 350 और परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, तो ये जीरो कट गया। 7 पचे 35, 25 पचे 125, ये हो गया 250 बट्टा में 7, 7 यही 21, 4 0, 7 पचे 35, 7 सत्ते 49, 7 21 7, लगभग में ये उत्तर हो गया आपका। एक बार मैं फिर से बता देना चाहूँगा, सीमेंट, स्टील और कार 5x 3x और x मान लिए। तो सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि ये जो दिया गया रेशियो वो दिल्ली का दिया गया। दिल्ली में कुल बिक्री हुआ कितना है, दिल्ली में कुल बिक्री हुआ है यहाँ पे देखिए 45 हुआ है, तो 45 को ऊपर 360 को नीचे, और टोटल बिक्री हुआ है 1800, तो 1800 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 225। तो टोटल बिक्री 5x 3x x 225, x का वैल्यू 25 निकल जाएगा। यहाँ से सीमेंट की बिक्री 125 हो जाएगा। तो ये हुआ है दिल्ली में। तो कहता है दिल्ली में जो बिक्री हुआ है वो टोटल का कितना % है, मतलब टोटल सीमेंट का। तो टोटल सीमेंट कितना बिका है, तो 70 अपॉन में 360, यहाँ देखिए सीमेंट का दिया गया 70 अपॉन में 360 गुना में 1800, तो ये हो गया 350। अब इस % हो जाएगा 35.71। तो यही हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं पुनः। अच्छा यहीं पे ये ख़त्म हो गया। इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। ये आपका 62वीं से 60वीं से 62वीं का क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।